इन दिनों मिडिल ईस्ट का तनाव चरम पर है। ईरान और इजराइल के बीच बीते 6 दिन से संघर्ष जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। ईरान इजराइल के बीच का यह मसला गुरुवार को और आक्रामक रूप से बढ़ गया। इजराइल ने निकासी की चेतावनी जारी की। उसी के कुछ घंटे बाद ईरान के अराक में भारी जल रिएक्टर पर एक प्रमुख परमाणु स्थल पर हमला किया। ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी। खबरों की माने तो एक दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर यह मिसाइल लगी, जिससे व्यापक क्षति हुई। सामने आए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। बहरहाल खबरों की माने तो यह अस्पताल इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गिना जाता है, जहां करीबन 1000 बेड हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के एक अस्पताल के मुताबिक हमलों में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान ने जानबूझकर अस्पताल पर हमला किया है। खबरों की माने तो हमने प्लूटोनियम उत्पादन के लिए इच्छित घटक को निशाना बनाया, ताकि रिएक्टर को बहाल करने होने और परमाणु हथियार विकास के लिए इस्तेमाल होने से रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके नवीनतम हमलों में 40 लड़ाकू जेट शामिल रहे, जिन्होंने दर्जनों सैन्य स्थलों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जिनमें कच्चे माल बनाने वाली फैक्ट्रियां, बैलिस्टिक मिसाइलों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से और ईरानी वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइलों के निर्माण के स्थान भी शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले बृहस्पतिवार सुबह इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था। हालांकि हमले में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसी भी तरह का विकिरण खतरा नहीं है। रिएक्टर को खाली करा लिया गया है और नागरिक इलाकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे पहले इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वो परमाणु रिएक्टर पर हमला करेगा। इसके बाद जवाब में ईरान ने दक्षिणी इजराइल में सोरोका अस्पताल पर हमला बोला। अराक हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। यह परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने में मदद करता है, साथ ही यह प्लूटोनियम का भी उत्पादन करता है। इसका परमाणु हथियारों में उपयोग किया जाता है। इससे ईरान को यूरेनियम के अलावा बम बनाने का एक और रास्ता मिल जाएगा। साल 2019 में ईरान ने हैवी वाटर रिएक्टर के दूसरे सर्किट को शुरू किया था। उस समय ब्रिटेन प्लूटोनियम की मात्रा को सीमित करने के लिए अराक रिएक्टर को दोबारा डिजाइन करने में मदद कर रहा था। इसके बाद 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते से अमेरिका को एक तरफा वापस लेने के फैसले के बाद परियोजना से हटना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इजराइल से ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला न करने के लिए कहा था। खैर, ताजा हमलों के मुताबिक ईरान ने जिस तरह से इजराइल के अस्पताल को निशाना बनाया, उसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।